हेलो एवरीवन, हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, यह मैं आपको आज बताऊंगा। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे रिलेवेंट पॉइंट है जो डिक्री और ऑर्डर से जुड़ा हुआ होगा, वो सभी बातों को आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करना, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी चैनल आपके लॉइज लाइव पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किसी भी पर्सनल क्वारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप का भी लिंक आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हो, आप एक ट्यूशन की तरह अपनी प्रिपरेशन को नया आयाम देना चाहते हो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के थ्रू, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करो। अनअकैडमी का भी लिंक आपको दिख जाएगा। अनअकैडमी में अभी हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं। आज का लाइव सेशन का जो लिंक है वो आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरा अनलॉक कोड यूज करना, रेफरल कोड यूज करना, लॉ इज लाइफ, याद रखो रेफरल कोड है लॉ इज लाइफ। आप उसे यूज करके अनलॉक करना लाइव सेशन को और बने रहना, क्योंकि वहां पे हम लोग सीआरपीसी को डिस्कस कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए पॉइंट क्या है कि हम लोग डिक्री के डेफिनेशन, डिक्री का काइंड्स, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग डिक्री हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन जो छूट गया था वो था डिक्री और ऑर्डर के बीच में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। आगे बढ़े उसके पहले ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इससे भी सवाल बनता है कि एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। और आप लोगों को यह भी लगता होगा कि डिक्री ऑर्डर एक ही चीज होता है, ऐसा नहीं है। डिक्री को आप जानते हो डिफाइन 2.2 में किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड का, और वही ऑर्डर को कहां किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है आपको कमेंट करना अगर आपको पता है तो देखो हम ये डिफरेंस नहीं हुआ कि किसको कहां डिफाइन किया गया, ये डिफरेंस का पॉइंट नहीं होता है। लेकिन डिफरेंसेस किन किन आधार पे किया गया है वो आपको आज हम बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट अपील। अब देखिए फर्स्ट अपील सेकंड अपील दोनों है। अब ये जो फर्स्ट अपील है और सेकंड अपील है, इसके आधार पे, इसके बेसिस पे कैसे दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया गया है ये समझना है। तो आप जानते हो पहले फर्स्ट अपील किस अपील को कहेंगे, तो अपील जो पास होता है बाय दी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, बाय द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। जो डिक्री पास हुआ है उस डिक्री से जो अपील होगा उस अपील को कहते हैं हम लोग फर्स्ट अपील। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर कोई डिक्री कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के द्वारा पास हुआ है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मींस टू से अ कोर्ट व्हिच एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, उस डिक्री से जो अपील होगा उसे कहेंगे हम फर्स्ट अपील। और सेकंड अपील क्या होता है, अपीलेट डिक्री से जब अपील होता है उसे हम कहते हैं सेकंड अपील। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट अपील के आधार पर। तो फर्स्ट अपील डिक्री, जितना भी डिक्री पास होगा उस डिक्री से फर्स्ट अपील होगा, लेकिन कंसेंट डिक्री को छोड़ के, कंसेंट डिक्री को छोड़ के कंसेंट डिक्री से अपील नहीं होता है। ये अपवाद है। जनरल रूल क्या है कि हर डिक्री जो पास हुआ है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस उससे अपील होगा। लेकिन वहीं हम दूसरी और ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो हर ऑर्डर से अपील नहीं होता है। ऑर्डर के केस में जनरल रूल क्या है कि हर ऑर्डर से अपील नहीं होता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सिर्फ उसी ऑर्डर से अपील होगा जिसका जिक्र ऑर्डर 43 रूल 1 में किया गया है, या सेक्शन 104 और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन अंडर सेक्शन 105। तो ये जो प्रोविजंस है, इन प्रोविजंस के अंतर्गत जो भी ऑर्डर्स हैं उस ऑर्डर से ही अपील होगा, अदरवाइज एज ए जनरल रूल अपील नहीं होता है ऑर्डर से। याद रखिएगा इस बात को। अब आते हैं सेकंड अपील। सेकंड अपील जो होता है वो डिक्री से होता है, मतलब अगर कोई अपीलेट कोर्ट ने डिक्री पास किया है तो उस डिक्री से अपील होगा, उसको हम सेकंड अपील कहते हैं। और सेकंड अपील जब भी होगा तो याद रखिएगा सेकंड अपील जब भी होगा वो होता है हाई कोर्ट में। कहां होता है जी, हाई कोर्ट में होता है। और किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है हाई कोर्ट में सेकंड अपील, वो होता है सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग। तो बात हमको यह भी समझना है कि फर्स्ट अपील का प्रोविजन कहां है। एक बात भी बताएंगे आपको, जब सीरीज चला है सिविल प्रोसीजर कोड का तो कुछ भी नहीं छूटेगा। और फर्स्ट
फर्स्ट अपील होता है सेक्शन 96 में, याद रखिए। फर्स्ट अपील का प्रोविजन 96, सेकंड अपील 100। फर्स्ट अपील का जो स्कोप है वो ब्रॉड है, सेकंड अपील का जो स्कोप है वो थोड़ा नैरोवर है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो फर्स्ट अपील है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों पे होता है, लेकिन जो सेकंड अपील है वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही होगा, ये बात याद रखिएगा। तो अपीलेट डिग्री से अपील होता है, that there is a possibility of second appeal in case of decree, but on the other side when we talking about the order there is no scope of second appeal। second appeal का कोई प्रावधान नहीं है ऑर्डर से, याद रखिए इस बातों को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर जो डिफरेंसेस है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो तीसरा नंबर पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि डिक्री भैया कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता राइट्स को, पार्टी का क्या अधिकार है। मान लेते हैं ए, बड़े ध्यान समझिए, ए प्लेंटिफ है, अगर आप न्यू बिगिनर है तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लेंटिफ है और आप डिफेंडेंट है, दो पार्टी होता है किसी भी सूट में। एसेंशियल्स क्या है सूट का, अगर आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार के एसेंशियल्स है, एसेंशियल्स ऑफ सूट्स क्या है बताइए आप, तो आपको पता अपोजिंग पार्टी, काउज ऑफ एक्शन, रिलीफ क्लेम है ना, तो ये सब क्या है एसेंशियल्स है। तो उसमें एक पार्टी क्या है अपोजिंग पार्टी, मतलब कि कम से कम किसी भी सूट में दो पार्टी का होना जरूरी है, अपोजिंग पार्टी कम से कम दो होना चाहिए। अपोजिंग पार्टी मींस टू से मतलब एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट का होना जरूरी, कम से कम एक से अधिक हो सकता है, तभी हम लोग जॉइंटर ऑफ पार्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है कि ये जो प्लेंटिफ है डिफेंडेंट का इनका क्या राइट होगा किसी भी सूट में, उसको डिटरमाइन कर देता है, उसको निर्धारित कर देता है, और जो निर्धारित कर रहा है उसे हम डिक्री कहते हैं। डिक्री पार्टी के अधिकार को निर्धारित कर देता है, दैट मींस डिक्री डिटरमाइंस कंक्लूसिवली राइट्स ऑफ द पार्टी, बट ऑर्डर पार्टी के राइट्स को कंक्लूसिवली तय नहीं करता है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट डिविजिबिलिटी के आधार पे, डिवीजन के आधार पे कैसे, देखो डिक्री को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। आप देखोगे तो डिक्री को प्रिलिमिनरी डिक्री बताए थे, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होता है, प्रिलिमिनरी डिक्री किन किन प्रोविजन से पास होगा, कुछ नहीं छोड़ना है, सिविल प्रोसीजर कोड में कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर आप लेक्चर के साथ बने रहते हो ना तो ये गारंटी है मेरा कि आपका लेक्चर पूरा बढ़िया हो जाएगा, एकदम सिविल प्रोसीजर कोड आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट जिसका आपको पकड़ होगा। तो डिवीजन के आधार पर क्या कह रहे थे कि डिक्री को देखो फर्दर डिवाइड कितने प्रकार में किया गया है, फाइनल डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री, पार्टली फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, उसके बाद रिजेक्शन ऑफ सूट है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144। तो ये जो 5 प्रकार का डिक्री होता है, लेकिन हम वही ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो देखो ऑर्डर दो ही प्रकार का होता है, जनरल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर या फिर इंटरिम ऑर्डर होता है ना। तो ये अगर डिवीजन के आधार पे दोनों के बीच में फर्क, अंतर, डिफरेंस कह सकते हो। उसके बाद जो 5वां नंबर ग्राउंड है वो है, देखो जनरली क्या होता है कि किसी भी एक सूट में जनरली आमतौर पे एक ही डिक्री पास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक से अधिक डिक्री पास नहीं हो सकता है, एक से अधिक डिक्री भी पास होता है, लेकिन मूलतः एक ही डिक्री सूट में पास होता है जनरली, है ना। लेकिन अगर वही दूसरी ओर हम देखेंगे ऑर्डर को, तो आप जानते हो कि एक सूट में कितने, एक से अधिक 4, 5, 6, 10 बहुत सारे ऑर्डर्स पास होते हैं। तो आपसे एक सवाल, आपको हमने पढ़ाया था, यहां आ रहा है बात तो आपसे पूछ लेना है कि हम यहां कह रहे हैं कि एक सूट में एक ही डिक्री पास होता है, तो भैया आपको यह बताना है कि सूट को किस केस में डिफाइन किया गया था, आपको केस बताना है। मैं फिर बताता हूं, मैंने आपको पढ़ाया था, उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर बने होंगे तो आपको पता होगा। तो आपको कमेंट करना है, कमेंट इसलिए बोलते करने को ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो। जितना आप लिखोगे, लिखा हुआ चीज 21 दिन तक याद रहता है, सुना हुआ चीज 7 दिन तक, सुना हुआ चीज 7 दिन तक याद रहता है, और लिखा हुआ चीज 21 दिन तक याद रहता है, इसलिए लिखने के लिए बोलते हैं। तो डिग्री, एक डिग्री ही पास होगा, और डिग्री पास होगा तो सूट में पास होगा। तो आपसे सवाल था कि सूट को किस केस में डिफाइन किया गया है, आपको कमेंट करना है। और एक बात कि जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि एक ही डिग्री पास होता है, एक से अधिक डिग्री भी पास होता है और एक से अधिक प्रिलिमिनरी डिग्री भी पास होता है। तो आपको यह बताना है कि किस केस में यह कहा गया था, 2 केस बताना है आपको कि सूट को किस केस में डिफाइन किया गया था, एक बात। दूसरा कि किस केस में यह कहा गया था कि एक से अधिक फाइनल या प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसका कमेंट करके आंसर देना है, देखते हैं कितने लोगों को पता है।
और जहां हम लोग बात करेंगे ऑर्डर का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि एक से अधिक 4, 5, 6, 7, 10 ऑर्डर्स एक सूट में पास हो जाते हैं। और जो अंतिम है वो क्या है कि जो डिग्री पास होगा ना वो हमेशा सूट में पास होता है। डिग्री जब भी पास होता है वो सूट में पास होता है, और लेकिन ऑर्डर सूट के अलावा किसी अदर प्रोसीडिंग्स में भी पास होता है। अदर प्रोसीडिंग्स का मतलब हर प्रोसीडिंग सिविल प्रोसीडिंग नहीं होता है, याद रखिएगा, और सिविल प्रोसीडिंग को ही हम सूट के तौर पर देखते हैं। तो इसलिए कहां कह रहा है कि डिग्री जब भी पास होगा तो सूट में पास होगा, लेकिन ऑर्डर हो सकता है रिव्यू प्रोसीडिंग्स में पास हो जाए, है ना। तो ऑर्डर जो है वो अदर प्रोसीडिंग्स में भी पास होता है, लेकिन जो डिग्री है वो अदर प्रोसीडिंग्स में पास नहीं होता है, वो सिर्फ पास होगा तो सूट में ही पास होगा। याद रखिएगा, ये था आपका बेसिक डिफरेंस डिग्री और ऑर्डर के बीच में। कुछ सिमिलरिटीज भी है डिग्री और ऑर्डर के बीच में, तो वो सिमिलरिटीज क्या है उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आज भी हम लोगों का लाइव सेशन होने वाला है अनअकैडमी पे। जी हाँ, आप देखो अनअकैडमी पे जो लाइव सेशन होने वाला है वो होने वाला है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, ये और इसके साथ साथ कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, मतलब 15 और 16 चैप्टर दोनों एक साथ हम लोग डील करने वाले हैं आज अनअकैडमी पे। और आज का जो लाइव क्लास का लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप लाइव क्लास को अटेंड करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो जब हम लोग वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं यूट्यूब पे तो ज्यादा बात बता नहीं पाते, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट करना पड़ता है, लंबा हो नहीं पाता है, तोड़ तोड़ के बातों को समझा नहीं पा रहे होते हैं आपको। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को आयाम देना चाहते हो, अपना प्रिपरेशन और बेटर करना चाहते हो, तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करो, लाइव क्लास अटेंड करो। लाइव क्लास अटेंड करने में कोई फी नहीं लग रहा है अभी। आप मेरा अनलॉक कोड यूज करना, अनलॉक कोड याद रखना लॉ इज लाइफ है, लॉ इज लाइफ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो और आज का लाइव सेशन अटेंड करो, आपको निश्चित ही बहुत बेनिफिट होगा। तो मिस मत करना इस चांस को। तो बात कर रहे थे डिफरेंसेस का, तो हो ही गया भाई। अब बात कर रहे थे हम लोग सिमिलरिटीज का, कि दोनों के बीच में क्या समानता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या समानता है, सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी दोनों के बीच में क्या क्या है। तो देखो पहला तो एक चीज साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों एक प्रकार का एडजुडिकेशन है, दोनों एक प्रकार का डिसीजन है, दोनों फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना, दोनों फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि दोनों राइट को डिटरमाइन करता है। जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को डिटरमाइन करता है। ऑर्डर कंक्लूसिवली डिटरमाइन भले ना करे, लेकिन डिटरमाइन तो करता है, किसी ना किसी मैटर को सॉल्व तो करता है। डिग्री कंक्लूसिवली तय कर देता है, लेकिन ऑर्डर ऐसा करता नहीं है, लेकिन है तो वो भी एक प्रकार का डिटर्मिनेशन जो राइट को तय कर रहा है। तो ये था कॉमन 3 पॉइंट डिग्री और ऑर्डर के बीच। एडजुडिकेशन है दोनों, देखो दोनों का दोनों एडजुडिकेशन है, दोनों एक प्रकार का डिसीजन है कोर्ट का, दोनों डिटरमाइन कर रहा है राइट्स को, है ना। तो ये था आपको कॉमन सिमिलरिटीज, कॉमन पॉइंट बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर्स। अगर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं आज, सूट को किस केस में डिफाइन किया गया है, उसके बाद एक से अधिक डिग्री फाइनल या प्रिलिमिनरी पास हो सकता है सूट में, और जो पहला क्वेश्चन था आपसे कि हमने बताया कि 2 में डिफाइन किया गया डिग्री को, ऑर्डर को किस प्रोविजन में डिफाइन किया गया है, क्या करता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट, तो किस प्रोविजन में डिफाइन किया गया आपको बताना है। ठीक है, तो लाइव क्लास अटेंड करना मत भूलना। किसी पर्सनल क्वारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर लॉ स्टूडेंट हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मिस मत करो, लिंक आपको सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसी के साथ आपसे फिर कल मुलाकात होगी, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।